अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त अपने आबाई वतन में मौजूद हूँ। बच्चों की छुट्टियां गुजारने आया हुआ था वालिदैन के साथ, और उस जन्नत अर्ज़ी पर जहाँ पर मैंने अपना बचपन गुजारा है और बहुत ही खुशगवार लम्हात मैंने इस सरज़मीन पर गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ। जब जब भी मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा सा भी वक्त मैसर हो, मैं अपने इस जन्नत अर्ज़ी पर जहाँ पर मेरी पैदाइश हुई और जहाँ पर मैंने अपना बचपन गुजारा, तालीम हासिल की, और उसके बाद जैसा कि देहातों की एक बदनसीबी हुआ करती है कि लोग पलते बढ़ते यहाँ हैं, लेकिन अपने हुनर और अपनी तमाम तरह की ताकतें जो हैं वो जा कर के शहरों में गुजारते हैं, और चंद एक लम्हात यहाँ पर गुजारने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद वहाँ चले जाते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि इस सरज़मीन की ये बदनसीबी है कि ये जिन लोगों को पैदा करती है वो लोग यहाँ के ना रह करके पराए हो जाते हैं। ये यहाँ की सरज़मीन की एक ख़ासियत भी है, मजबूरी भी है कि यहाँ पर ना रोज़गार होता है ना और कुछ होता है। किसानी का यहाँ पर पेशा होता है, वो इतना वक्त मैसर नहीं करती है। दूसरों के पेट तो भरती है ये किसानी का पेशा, लेकिन इतना नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को तालीम दिला सकें और अपने अकरबा व अज़्ज़ा के, अपने वालिदैन के अखराजात को बर्दाश्त कर सकें। इसलिए कुल मिलाकर के ये है कि रोज़गार ना होने के सबब लोग बैरून ममालिक को, शहरों को, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, बेंगलोर को जा कर के अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। खैर, ये तो रही तमहीदी बातें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं, जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त दिल्ली में ना होने के नाते से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की अपडेट ना दे सका। तो कई एक लोगों का फ़ोन कॉल और मैसेजेस दस्तयाब हो रहे हैं कि क्या हुआ 15 तारीख की समाअत में, सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत रही है उसमें क्या हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अंदर का सुप्रीम कोर्ट ने नई तारीख़ दे दी है। और तमाम तरह के जो हमेशा की आप लोगों ने देखा होगा कि आनाकानी और सरमस्ती जो होती है डिपार्टमेंट की, उन लोगों को एक मौका फिर देते हुए 15 दिन की मोहलत दी है डिपार्टमेंट को कि अपने जो भी अधूरे तुम लोगों के झलावे और सपने हैं उनको 15 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करो। तो इस तरह की तमाम आधी अधूरी बातों को जो कि डिपार्टमेंट अब भी नहीं पूरा कर पाए हैं, उनको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मौका दिया है। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि जो कुछ दुकानदारी के लोग थे, इंटरवीन करने वाले, मुदाखलत करने वाले और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत को तूल देने वाले, ब्लैकमेलिंग करने वाले जो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा करते थे और कहते थे कि हमें भी इंटरवीन करना है, हमें भी अपनी बात रखना है, तो बहुत ही सख्त लहजा अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम इंटरवीनरों को ये हिदायत दी है कि अब दोबारा तुम लोग इस सिमत अपना रुख नहीं करना। तुम लोगों को जो कुछ भी करना है वो जा करके एसएफआईओ में तुम अपनी बात बता सकते हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम जो है इन्वेस्टरों के पैसों की देनदारी के लिए आए हुए हैं, उनकी अमानतदारी को बताने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की ब्लैकमेलिंग को बेहतर से बेहतर अंदाज में समझते हुए ये बता दिया है कि ये नए नए दुकानदार हैं और ब्लैकमेलर हैं जो चाहते हैं कि इस बीच में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ को, जो कि असल में जज्बे शाहीन है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको सता करके, डरा करके और अपनी दुकानदारी चमकाया जाए और बैठने के लिए बड़े पैसे, मोटे पैसे अपनाए जाए। वो रुख ये बताते हैं कि हम जो है लोगों के पैसे दिलाएंगे, जबकि उनका असल मकसद ये होता है कि जब इंटरवीनर बढ़ेंगे तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा बुलाएंगी, बात करेंगी और समझौता करेंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नौहरा शेख ने कहा कि 1 नहीं 10, 10 नहीं 100, 100 नहीं 1000 लोग जाओ इंटरवीन करो,
मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जब हम हक पर हैं, सच पर हैं, तो किसी भी तरह का कोई हमें डरने का और आप लोगों से समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम इंटरविनरों को उनकी मुंह के बल फैसला देते हुए उन लोगों को समझाते हुए बताया है कि अब दोबारा तुम लोग यहाँ पर इंटरविन के नाम से दोबारा यहाँ नहीं आना और वक्त गुजारी और टाइम पास करने का काम यहाँ नहीं करना, अपनी दुकानदारी जा कर के कहीं और चलाओ। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त इंतबाह करते हुए हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को एक बार और भी हक साबित करते हुए हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में बताया है और कहा है कि जो कुछ भी कहना है जा कर के एसएफआईओ में कहो, यहाँ दोबारा तुम लोग यहाँ का रुख नहीं करना। लिहाजा इस तरह के बहुत सारे अपडेट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में बातें हुई हैं, जैसा कि साबिक़ा दिनों में होती रही हैं बातें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये सारी चीज़ें हैं।